हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मॉक लगा रहे हैं, तो उनका मैथ्स में 30 से बिलो स्कोर रह रहा है। तो 30 डेज़ में ऐसा क्या करें जिससे आपका स्कोर 35 प्लस जाएगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 100% आपका स्कोर 35 प्लस रहेगा। और मैं आप लोगों को गारंटी कर रही हूँ, बट मैं जो भी बता रही हूँ आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा, और मैं जो भी बता रही हूँ उसको आप लोग फॉलो कर कर देखिएगा 10 डेज़ तक। क्योंकि अगर आप 1 डे फॉलो करते हैं और आप उम्मीद रख लेते हैं, आपका एक्सपेक्टेशन हो जाएगा कि नहीं नेक्स्ट डे मेरा मार्क्स इंक्रीज़ कर जाएगा क्योंकि मैं जैसा बताई थी आप वैसा फॉलो किए हो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोग को थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। आप लोग 10 डेज़ से इसको ज़रूर फॉलो कर कर देखिएगा। और मैं मिनिमम बात करूँ तो आप लोग 5 डेज़ इसको ज़रूर फॉलो कर कर देखिएगा। 100% आपका स्कोर इंक्रीज़ करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का यही डाउट रहता है कि उनका मैथ सही नहीं है। रीजनिंग में वो 40 में 40 अटैम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन मैथ्स की वजह से उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं ले जाऊँगी, जो भी एग्जैक्ट है मैं वही बताने वाली हूँ। और मैं आप लोग को गारंटी कर रही हूँ कि आपका मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ करेगा, बट आप इसको फॉलो कर कर ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका 35 प्लस आए अर्थमेटिक में, तो आपको क्या करना है, डेली आपको 30 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व करना है। क्योंकि आप लोग अगर इसके पहले एग्जामिनेशन दिए होंगे या फिर नहीं दिए हैं, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि सिंप्लीफिकेशन से 15 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिलता है। तो अगर मान लेते हैं सिंप्लीफिकेशन से अगर 15 क्वेश्चन रहता है, तो अगर आप सिंप्लीफिकेशन का अगर क्वेश्चन डेली 30 प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका सिंप्लीफिकेशन में स्पीड बढ़ जाएगा। और ऐसे में होगा कि आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जो आप 5 मिनट्स में सॉल्व करते होंगे, वो हो सकता है 3 मिनट्स या फिर 4 मिनट्स में सॉल्व कर लोगे, और बाकी जो टाइमिंग बच जाएगा वो हो सकता है आप अर्थमेटिक पे आप ध्यान दे सकते हो। तो अगर आप डेली अगर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका स्पीड इंक्रीज़ करेगा, यानी कि आप जितना सिंप्लीफिकेशन बनाने में टाइम लेते थे उससे आप कम टाइमिंग लेंगे, और वही टाइमिंग को में आप अर्थमेटिक क्वेश्चन को 1-2 सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट था। उसके बाद आपको सेकंड क्या करना है, डेली आपको डीआई का 5 सेट सॉल्व करना है, यानी कि 25 क्वेश्चन डीआई का डेली सॉल्व करना है। और सेट में अगर देखें तो 5 डीआई का सेट सॉल्व करना है। जैसा कि एक डीआई में 5 क्वेश्चन रहता है, तो वैसे ही आप लोगों को 25 क्वेश्चन को डेली सॉल्व करना है। उसके बाद नंबर सीरीज़ करना है। और अगर मैं बात करूँ डीआई से, तो डीआई से 5 क्वेश्चन ज़रूर ही एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलता है। कभी कभी सिंप्लीफिकेशन का 10 क्वेश्चन रहता है, तो डीआई से 10 क्वेश्चन दे देता है, अगर सिंप्लीफिकेशन का अगर क्वेश्चन कम आता है तो। उसके बाद आपको करना क्या है, नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन सॉल्व करना है डेली 20, क्योंकि इससे भी 5 क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर देखें तो अर्थमेटिक आ गया। तो अर्थमेटिक में आप लोग को करना क्या है, अगर आप लोग अगर बस बेसिक क्लियर किए हैं तो आप प्रीवियस ईयर का जितना भी अर्थमेटिक का क्वेश्चन पूछा गया है अब तक का, जितना भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में, उन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। और उसके बाद उस टाइप के क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और बस प्रीवियस ईयर का ही नहीं, जितना भी इसके पहले ईयर्स जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आप लोग अर्थमेटिक का सॉल्व कर लेना है, जिससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन जो रहता है वो अर्थमेटिक में आता है। तो आप उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, जो अर्थमेटिक का क्वेश्चन रहेगा उसको। फिर उस टाइप से आप एक्स्ट्रा बुक से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। जिस टाइप का प्रीवियस ईयर में आप लोग क्वेश्चन देखे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन को आप लोग को साइड से प्रैक्टिस कर लेना है। तो ऐसे में होगा क्या, आपका अर्थमेटिक भी सही हो जाएगा, जो एग्जैक्ट एग्जामिनेशन में आएगा वही आप लोग पढ़ भी लेंगे, और आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में ज़्यादा अटैम्प्ट भी हो जाएगा। क्योंकि अगर अभी से देखा जाए तो अब 30 डेज़ है, 30 डेज़ में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मॉक ये सब में ध्यान देना है, और जो वीक पोर्शन है उस पर आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है और स्पीड इंक्रीज़ करना है। आप लोग को समझना है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करें, यानी कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है और किस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और नेक्स्ट आप लोग को करना क्या है, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है डेली। रीजनिंग का तो मैं बता ही नहीं थी, लेकिन आप लोग को क्या करना है, मैथ्स का भी डेली लगाना है, और फुल लेंथ का तो टेस्ट देना ही है। क्योंकि अगर आपका स्पीड इंक्रीज़ करना है तो आप लोग को फुल लेंथ का टेस्ट ज़रूर ही लगाना है। और उसके बाद जब आप सेक्शनल टेस्ट लगाते हैं
तो वहाँ पर आप लोग को पता चलता है कि आपका स्पीड कैसा है और आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं इतने टाइमिंग में। तो सेक्शनल मॉक ज़रूर लगाइएगा डेली, और उसके बाद फुल लेंथ का तो टेस्ट रहेगा ही रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बस आप सिंप्लीफिकेशन से ही देखेंगे तो 15 क्वेश्चन रहेगा, फिर डीआई से 5 क्वेश्चन रहेगा। अगर आप इसको सॉल्व कर देते हैं और नंबर सीरीज़ का अगर 5 क्वेश्चन रहता है तो इसी में ही आपका कितना 25 मार्क्स बन जा रहा है। उसके बाद फिर आप देखेंगे 40 रहता है, तो डीआई से अगर देखा जाए तो आपका 2 देता है डीआई। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर डीआई से 10 क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 5 और डीआई का क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर डीआई का अगर 5 क्वेश्चन देगा तो हो सकता है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन और बढ़ा देता है, 20 कर देता है। तो बस यहाँ से आपका 30 स्कोर हो जा रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, अर्थमेटिक का जैसे कि आप प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हैं तो वहाँ से आपका हो सकता है अगर 5 अर्थमेटिक का क्वेश्चन दिया या फिर 10 दिया है तो वहाँ से आप 5 क्वेश्चन तो ज़रूर ही सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आपका 35 प्लस अटैम्प्ट हो जा रहा है। ऐसे तो आपका और ज़्यादा ही अटैम्प्ट हो जाएगा, लेकिन आपका यहाँ पर 35 अटेम्प्ट हो जा रहा है। तो अगर आप इस तरीके से अगर आप 30 डेज़ तक अगर करते हैं तो आपका मार्क्स ज़रूर ही इंक्रीज़ करेगा। आप इसको फॉलो कर देखिएगा। अब मैं यहाँ पर बताती हूँ, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन अगर मान लेते हैं 20 आ गया, और उसके बाद फिर मान लेते हैं डीआई से आपका 5 क्वेश्चन हो गया, और आपका नंबर सीरीज़ से 5 क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपका 30 हो जा रहा है। उसके बाद अगर मान लेते हैं अर्थमेटिक आप 5 भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 30 में से, तो आपका यहाँ पर कितना 10 में से, तो आपका यहाँ पर 35 अटेम्प्ट हो जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से अगर फॉलो करते हैं तो आपका मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ करेगा। आप इसको फॉलो कर देखिएगा। और कभी कभी ऐसा भी कर देता है, आपका सिंप्लीफिकेशन का 15 क्वेश्चन दे देगा, लेकिन डीआई का कितना क्वेश्चन दे देता है, 10 दे देता है। नंबर सीरीज़ तो 5 ही रहता है। कभी रॉन्ग नंबर से दे देगा तो कभी आपका मिसिंग दे देता है। उसके बाद फिर यहाँ से अगर देखें तो अर्थमेटिक 5-6 क्वेश्चन 10 में से ज़रूर ही अटैम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से भी आपका 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो 100% आपका मार्क्स इंक्रीज़ करेगा। अभी मैं जो बता रही हूँ उसको आप लोग फॉलो ज़रूर कर देखिएगा। अभी से अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ करेगा। साथ साथ आपका कैलकुलेशन भी, अगर आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डेली 30 तो आपका कैलकुलेशन में भी आपका स्पीड इंक्रीज़ करेगा। तो अगर आप अर्थमेटिक सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आप लोग का स्पीड जो रहेगा वो सही रहेगा, अगर आप सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो। यहाँ नंबर सीरीज़ रहता है और अरिथमेटिक का इतना क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से अगर आप फॉलो कर चलते हैं तो आपका कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ज़रूर होगा। और मैं आप लोगों को गारंटी कर रही हूँ कि कुछ मार्क्स ज़रूर ही इंक्रीज़ करेगा आप अगर इसको डेली अगर फॉलो करते हैं तो। और मिनिमम आप इसको 5 डेज़ तक फॉलो कर देखिएगा। तो बताइएगा आप लोग कमेंट कर कि अभी आपका कितना स्कोर बन रहा है अर्थमेटिक में, यानी कि क्वांट में। उसके बाद आप जब इसको फॉलो करेंगे तो 10 डेज़ या फिर 5 डेज़ बाद ज़रूर कमेंट करिएगा कि अब आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग का जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।